नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं। राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास आज तो जगह नहीं है जी, इधर तक सारे में प्याज रखा जी। वैसे जो बढ़िया प्याज है वो तो बिकते रहते हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल, ये सभी जो है ना किसान आए हैं माल लेके। ये सारा का सारा जितना भी इलाका है इनके पास ये नए माल का है जी। बाकी पुराने माल तो ऊपर रखे, ये वाले माल है। ऐसे माल की डिमांड पूरी है। ऐसे तो चाहे यहाँ 1 लाख कट्टे आ जाओ जी वो भी बिक जाएंगे, पर जो छोटे माल है, मीडियम माल, क्योंकि खेतों में अब की बार ज़्यादातर ऐसे ही मीडियम माल ज़्यादा निकल रहे जी, ये वाले इनमें बिकने में थोड़ी दिक्कत रहती है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। और ये अपना सफ़ेद प्याज भी आ रहा, सफ़ेद प्याज का जान लेंगे क्या। पर ये बाकी उसमें चलता है जी, ये अपना पिज़्ज़ा वगैरह में, काफ़ी दवाइयों में चलता है। और ये राजेंद्र शर्मा बाबू जी की दुकान का एड्रेस और ये जो है इनका मोबाइल नंबर है जी 98 102 61 461 648। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बहुत बढ़िया है। फर्स्ट आज पुराने की गाड़ी नहीं चमकी जी कोई अपने पास? भाई साहब, पुराने की गाड़ी आई हुई है, वो परे खड़ी की है क्योंकि ये नया इतना ज्यादा आया है कि उसे उतारने की जगह नहीं थी। आज तो आपने वो कद्दू वालों के वहां तक तार दिया जी। अच्छा जी, प्याज ज्यादा आया है अच्छा जी, अपने पास, नया ज्यादा है। चलो बढ़िया जी। हाँ, आज क्या खुशी की बात है जी, क्या मंडी में समाचार जी, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने नए कट्टे जी? नया कट्टा है कोई 12-13 हजार। अच्छा जी, और पुराने की गाड़ी है 17। अच्छा जी, तो नया भी कम है कल से आज, पुराना भी कम है। पुराना तो क्योंकि कल भी ज़्यादा इसलिए था कि नेफेड और एनसीसीएफ की ज़्यादा गाड़ियाँ थी, ठीक है जी। आज उनकी कम है तो प्याज कम है। यानी जो व्यापारियों का, किसानों का ये पुराना माल है वो तो कम है जी इस समय? हाँ, उतना ही आ रहा है। ठीक है, उसी दिन बढ़ता है जिस दिन नेफेड का ज़्यादा आता है या एनसीएफ का ज़्यादा आता है, ठीक है जी, तो प्याज ज़्यादा हो जाता है पुराना। ठीक है जी। वरना नया जो है, नए का कल 17,000 कट्टा था, आज 12-13 हजार कट्टा है। ठीक है जी, पुराना मतलब नया भी आज कम है, पुराना भी कम है। ठीक है जी, लेकिन पुराना तो बिक नहीं रहा ना, बहुत मुश्किल पड़ रही है। ठीक है जी। हाँ पुराने में मोटे तो बिक जाएंगे ऐसे हाँ, बिक जाएंगे, पर वो दूसरे वो जो ज्यादातर तो ये बैलेंस ही है जी। अब तो मैंने तो 2-3 बार मैसेज डाल दिया अपने ग्रुप में जो व्यापारियों का है कि मेरे पास कोई भी आदमी छोटा गोली गुलटा छोटा मीडियम ना भेजे, पुराने वाला जी। पुराने वाला बिल्कुल भी, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ बिक नहीं रहा। जगह भी कम पड़ जाती है। हाँ, जगह की बात नहीं है जी, बात तो ये है कि किराया 3 रुपये और बिक रहा है 3 रुपये 4 रुपये 2 रुपये, तो क्या फायदा है। मतलब बहुत बुरा हाल है, क्योंकि प्याज ही बेकार पड़ गए ना, गंदे प्याज है। दिसंबर लग गया ना जी वो? हाँ, दिसंबर तो इसलिए उनकी भी हिम्मत है जिन्होंने रोका हुआ था। ठीक है जी, तो इसलिए नया ठीक बिक रहा है। नया रोज हमारे पास 2-4 लाट 800 से ऊपर बिकते हैं। 800 का मतलब है 20 रुपये किलो से 20 ऊपर, रुपये किलो। ठीक है जी, और 10-5 लाट 700 से ऊपर बिकते हैं, और बाकी तो 500-600 तो बिकता ही है सारा। ठीक है जी। ये पोजीशन है। नए की डिमांड पूरी है जी इस समय जी? पूरी है। नया तो आ कम रहा है, नया की अब जितना आ रहा हाँ है जी। इज्जत से बिक रहा है, ठीक है जी, उसी का रह जाता है जो नहीं बिक रहा, अकड़ रहा है, जिसका कोई बात हो। वरना जो भी प्याज है वो बिक रहा है इज्जत से, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यापारी क्या, ये जो किसान है जी बाबू जी, ये क्या करे जो अभी नया माल है, अभी कितने अभी रोको है इन्होंने जो पाड़ के गिरोया था, कुछ हो ये बात इस बारे में? हाँ, शुरू हो गए तभी तो जिनका है ज़्यादा आएगा। अच्छा जी, प्याज इतना जैसे कम तो है, पर उखाड़ के लोगों ने फेंक रखा। प्याज बड़े सूखे आ रहे हैं जी, बहुत बढ़िया आ रहे हैं, तभी तो इतने तेज बिक रहे हैं। तो जिनका भी इस बार ये फायदा हुआ है, सुखाया है तो अच्छे प्याज आ रहे हैं, ठीक है जी। और दबा तो बिक रहे हैं। बस इसकी कम होने की देरी है जी पुराने वाले की? पुराना तो इतना चलता ही रहेगा जी बहुत दिनों तक। ठीक कोई है जी, प्याज पड़ा है तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि भाई अपने आसपास की मंडियों में पुराना बेच लो जो हल्का है। ठीक है जी, बढ़िया डबल पत्ती रंगदार मोटा हो 55 से ऊपर तो दिल्ली भेजो, बाकी का कोई फायदा नहीं। क्यों, नेफेड का जो प्याज आ रहा है वो 3 रुपये से 5 रुपये बिक रहा है, और तुम्हारा थोड़ा सा भी हल्का आता है तो वो भी 3 रुपये बिकता है। ठीक है जी, तो कोई फायदा, किराए पूरे नहीं हो रहे। ठीक तो है ये हालात है। पुराने का तो रोक के इस बार
जो देखो जी, सब अपना अंदाज़ा लगाते हैं, अंदाज़ा गलत हो गया। ठीक है जी। ऐसा भी होता है व्यापार में। व्यापार में हमें हमेशा ही मुनाफा हो तो फिर हर आदमी व्यापार कर ले। फिर तो हर बंदा जो है पैसा लेकिन लगाने ये वाला। दुख है कि हमने बहुत समझाया, उसके बावजूद भी लोगों ने बेचा नहीं। ठीक है जी। बेच लेते तो अच्छा यानी रहता। पिछले 4 साल से जो भी आप बात बोलते आ रहे, लगातार वो बात बिल्कुल सत्य होती है हरी जी। और लगातार इतना बोला आपने, 2 महीने पहले तो भी जो मेरे व्यापारी है, मैंने तो उनको बोला भी एक दाना ना रखियो, आज ही बेच लो। और मेरा होता तो आज ही बेचता। मैंने उस टाइम ये भी कहा था कि मैंने प्याज रखा तो आज ही बेचता सारा। ठीक है जी। तो उससे भी अगर आदमी, लेकिन देखो विश्वास आना धीरे धीरे होता है। बहुत से लोग तो नए होते हैं या नहीं होता, आदमियों को फिर कोई दूसरा आदमी लालच दे देता है। ठीक है जी। उन लोगों ने बहुत बुरा करा देश का, किसानों का। जो लोग बार बार अफवाह फैलाते रहे बांग्लादेश खुल रहा है, बांग्लादेश खुल गया, ठीक है जी। के कारण ही ये जो हमारे किसान हैं हाँ जी, हाँ जी। और व्यापारी हैं छोटे, वो बहक गए और वो रोके रखा है। ठीक है जी। तो प्याज तो राणा जी अभी भी है लोगों के पास। ऐसा फ़ोन आता है कि सिर्फ मैं उन्हें शांत होकर सुनता रहता हूँ, बोलते नहीं कुछ भी। बोलता नहीं, गुस्सा आता है बहुत। अच्छा जी। लोग अभी भी कह रहे हैं बांग्लादेश खुलेगा इस समय। हाँ, तो हर आदमी को देखो, लेकिन अपनी इच्छा है जो भी करे। और मुश्किल राणा है जी बांग्लादेश को जिसका खुलेगा भी ही। प्याज नया है हाँ जी। वो भी बेचे जाए। मैंने पहले से कहा था, जब तक वजन बढ़ता है तब तक कोई ना उखाड़े। नहीं उखाड़ा तो फायदा हो गया ना। ठीक है जी। अब भी कह रहा हूँ, जिसका वजन बढ़ता है उस फसल को मत उखाड़ो प्याज की। ठीक है जी। फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और जिसका तैयार हो गया, नहीं बढ़ेगा, उसे 1 मिनट में उतारो ठीक है जी। और सूखने के लिए रखो। और जब सूख के तैयार हो जाए, गोल कटाई करो, जो गोल प्याज हो। ठीक है जी। गोल प्याज सबसे तेज बिकता है। जो थोड़ा लंबा काट देते हैं, थोड़ा वैसे, तो वो प्याज कम रेट पे बिकता है। बिल्कुल गोल मुंह बंद चाहिए। ठीक है जी। बाबू जी एक बात बताओ, ये जितने किसान बैठे हैं, किसान हाँ ये जी। कौन से इलाके के हैं जी अपने वाले? ये सारे राजस्थान के हैं जी। नहीं, राजस्थान फिरोजपुर तो- झिरका के भी हैं, अच्छा जी। कैरथल के भी हैं, अलवर, सब जगह के हैं। अच्छा, कैरथल के भी हैं, अलवर के भी हैं, फिरोजपुर जीर का है। 30-40 आदमी हैं जी। 30-40 आदमी किसान आए हैं। हाँ। मेरे को ये बात बताओ, जैसे आज ये अपने प्याज के साथ यहाँ पर आए, अपना प्याज लेकर आए, इस मंडी के अंदर कुछ ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिहाड़ी मजदूरी कुछ ना कुछ बचा के ले जाएंगे जी दिल्ली में, वहाँ की निस्बत जो वहाँ की मंडी है वहाँ से? वहाँ और से यहाँ- तेजी बिकता है यहाँ। ठीक है जी। वहाँ से तो यहाँ तेजी बिकता है। अच्छा जी। और जो भी आ रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं कि वहाँ से तेज है। और रेगुलर आ रहे, कई बंदे तो रेगुलर लगातार रेगुलर ही चले। आ रहा है हमारे पास, तो प्याज रेगुलर आ रहा है। और जो हमारे व्यापारियों का इसलिए थोड़ा लेट चला है क्योंकि मैं ही उन्हें कहता रहा, मत लाओ, वजन बढ़ रहा है तो बढ़ाओ, उखाड़ो मत, पानी दे दो। ठीक है जी। और अगर नहीं बढ़ेगा तो 10-15 दिन सुखाओ। ठीक है जी। बाजार गिरने वाला नहीं है और तुम अपना करो काम। ठीक है जी। ये बात है। तो ये बेच के किस समय तक फ्री हो जाते हैं जी यहाँ से? ये बस अब जैसे जैसे जिसका तुलता जा रहा है वो अपने पर्चे लगवा के, यहाँ वो टैक्सियाँ खड़ी हैं हाँ, ये टैक्सी जाती है जी तो यहाँ से। इनमें बैठ के निकलते जाते हैं। अच्छा जी। हाँ, खाना खाने के 11-12 के बाद ही जाना शुरू होते हैं, 1 बजे, ठीक है जी। और निकल जाते हैं और शाम इनका तक। समझ लो 2-2.5 घंटे का 3 घंटे का सफर है जी। हाँ, अपने घर पहुंच जाते हैं सब। ठीक है जी। हाँ ये नहीं रात को चलना है इनको, शाम सुबह में आना, जो भी है हाँ, आए और अपना माल बेचा और घर गए। 12 बजे तक 1 बजे तक चल दी और शाम जितनी तक देर में अलवर या कैरथल मंडी से पहुंचते हैं, हाँ जी। उतनी देर में घंटा आध घंटा कमती बढ़ती, ये भी पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये बढ़िया है जी। जो इनकी टैक्सी है खड़ी, ना तो इनको रेलवे स्टेशन पे जाना, हाँ। ना इनको बस स्टैंड पे जाना, ना इनको मंडी से बाहर पैर और धरना। यहीं से ये फड़ के कोने पे खड़ी हैं। यहाँ जहाँ मंडी का कॉर्नर और है, जहाँ यहीं की टैक्सी- मर्जी ले जाओ। ठीक है जी। टैक्सी जा रही है, 5-5, 7-7 आदमी बैठ के जाते हैं, किराया भी कम लगता है। ठीक है जी। इन दिनों में ही चलती है जी हाँ, किसानों इन्हीं के दिनों में लिए। चलती है क्योंकि लोकल है ना। ठीक है जी। जरूरत होती है, किसान आता है सैकड़ों, तो उनके लिए टैक्सी है। ठीक है जी। हाँ, यहाँ माल बेचो और अपना माल निकल बेचो और जाओ। ठीक बिल्कुल। है। ये बढ़िया जी सिस्टम यहाँ हाँ, से बहुत बढ़िया है जाने जी। के लिए। हाँ, नहीं, यहाँ पुराना जिनके पास भी है भाई साहब, जितनी जल्दी हो और जहाँ हो वहाँ बेच लो। ठीक है जी। जितनी जल्दी बेच सको उतना अच्छा है, तो उन्हें ही फायदा होगा और पुराने नए वालों का भी रेट कुछ सुधर सकता है।
ठीक है जी। तो करना एक बार चाहिए। नए वाले के सारे रेट बता दो जी, जो किसान पूछते भी नए वाले के कहाँ से कहाँ तक साइज के हिसाब से जी। नए का रेट है 400 से 800, 400 से 800। छोटे हल्के 400, 400 से कम वही बिकता है जो दागी है, जो खराब है, ठीक है जी। वरना 400 से 800 का रेट है। जितना साइज बढ़िया, जितना सुंदरता, जितना गोलाई उतनी तेज। अच्छा जी। हाँ, लेकिन ज्यादातर प्याज बिक रहे हैं 400 से 650, 400 से 650। ज्यादातर 80%, 90%, ठीक है जी। वो 400 से 650 बिक रहे हैं। ठीक है जी। हाँ, और राणा जी रोको एक मिनट। हाँ जी बाबू जी। राणा जी ऐसा है कि अक्सर वीडियो आ जाते हैं और उन वीडियो में ये कहा जाता है कि बड़े बड़े मंदिरों में बहुत चढ़ावा चढ़ता है और बहुत पैसा है ठीक है जी। और उसका कुछ हो नहीं रहा। पहले जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, बड़े बड़े जो मंदिर हैं वो सरकार के अंडर हैं। ठीक है जी। हो भी सकता है कोई ना हो, जहाँ तक, क्योंकि शोध तो मैंने इस पर किया नहीं। लेकिन एक बात कहता हूँ कि चाहे सरकार के पास है, चाहे किसी ट्रस्ट के पास है, चाहे प्राइवेट के पास, किसी के पास हो, ठीक है जी। मंदिरों में जो भी रुपया चढ़ रहा है उसका देश और समाज के लिए इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। उसे बैंकों में रखना या बैंकों या मंदिरों का दरवाज़ा खुलेगा जी, पता नहीं कितना रुपया आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बातें शोभनीय नहीं है अब समाज में। ठीक है जी। मैं अपनी निजी तौर से समझता हूँ कि जितना मंदिरों में पैसा है, उन मंदिरों में पैसा हम और भी देंगे। जितना चढ़ावा चढ़ता है उससे भी ज़्यादा चढ़ाएंगे। ठीक है जी। लेकिन चाहे सरकार हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे प्राइवेट आदमी हो, ठीक है जी। वो उस पैसे का इस्तेमाल करना शुरू करें। मेरी सोच में, देखो और भी हो सकता है इलाके वाइज, ठीक है जी। मेरी सोच में देश में इस वक्त मंदिरों को दो चीज़ों में आगे आना चाहिए। नंबर एक, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिससे हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ने ना जाएं। ठीक है जी। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएं, जितनी बड़ी बना सकते हैं, स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं और लोगों को पढ़ाएं ठीक है जी। कम मुनाफे के साथ। मंदिरों के जो यूनिवर्सिटी कॉलेज बनेंगे, भैया खर्चा तो निकालेंगे वो, ठीक है जी। पर कम लोगों को उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। जैसे आज एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया शिक्षा, सबसे बड़ा व्यवसाय है। तो मंदिरों के पैसे से लोकल जनता को कितना फ़ायदा होगा और देश को भी, कि अगर आप स्कूल खोलो तो लोकल आदमी, कॉलेज खोलो लोकल आदमी, और यूनिवर्सिटी या बहुत बड़े खोलेंगे तो जो लोग रशिया, अमेरिका, कनाडा इत्यादि में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। विदेशों में, वो नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बात है तो जी। देश के लाखों लोगों का फ़ायदा होगा। लाखों परिवारों को जो अपना पैसा खर्च करना पड़ता है नाजायज़, वो नहीं होगा। ठीक है जी। तो पहला तो मेरा ये रिक्वेस्ट है। दूसरी, अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है। सरकार कहती तो है कि भाई हमने 5 लाख तक कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा, पर वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं है। ना सरकार का ध्यान है इस तरफ की मतलब ये अस्पताल इतने बनाए जाएं कि आज की आज, जैसे विदेशों में, डेवलप कंट्री में, आज का आज भर्ती, आज के आज सारे टेस्ट, कोई भी टेस्ट हो आज ही होगा, अभी होगा और अभी इलाज होगा। ठीक है जी। आज तो 6-6 महीने की डेटें पड़ रही हैं, 2-4 महीने की तो मामूली बातें। ठीक है जी। तो ये जितने भी, क्योंकि रुपया मंदिरों में जनता का है और ये काम शुरू होंगे, जनता और भी ज़्यादा पैसा देगी। ठीक है जी। तो ये लोग अस्पताल खोलें, डिस्पेंसरियाँ खोल लें। जिस इलाके के, उस इलाके में तो ऐसा कर दें कि भाई हाथों हाथ, चाहे RMI हो, कोई महंगे से महंगा
इलाज हो, वो उसी सेकंड टेस्ट होगा, उसी सेकंड इलाज होगा। और सबसे ज्यादा जो पैसे की लूट हो रही वो एक शिक्षा के क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में, जितने प्राइवेट जितने- कॉलेज यूनिवर्सिटियां स्कूल हैं, उनका पैसा जा रहा शिक्षा है। और ये स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य, इस दो पे खर्चना शुरू करें और इनकी भी इज्जत बढ़ेगी। ठीक है जी। और रुपया भी लोग और भी देंगे। और इस सरकार को एक चीज और करनी चाहिए, ट्रस्ट को लिखना चाहिए जी, हाँ। कि हमारे पास इतना पैसा दान में आया और इतना लोगों के मन में सवाल बहुत है जी कि हमने पैसा दिया तो आप कहाँ पर दे रहे, इसको कहाँ यूज कर रहे, तो उस हिसाब से देंगे जी। ये लिखना चाहिए कि हमने इतने पैसे वहाँ खर्च किए, इतने देखो, पैसे आ रहे हैं। राणा जी शायद आपको फिर ज्ञान नहीं है, जहाँ पर भी सरकार है उसके अंडर है, चाहे ट्रस्ट के अंडर है, वो सब ऑनलाइन है। आप देख लो, ये तो वो लोग कर सकते हैं जिन्हें अनपढ़ हो, जिन्हें मोबाइल है ना, वो अपना देख ले जिसका खोलना चाहते हैं। ऐसा थोड़ा इनके ऑडिट होते हैं, सब चीज़ कहाँ है, कितनी है, कहाँ खर्च हो रहा है, सब एक चीज़ पता है। ये तो लोग या तो वो हैं जो हिंदू धर्म को, सनातनों को बदनाम करना चाहते हैं, ये वो बातें करते हैं, या जो नितांत अनपढ़ है। ठीक है जी। हम एक छोटी सी एसोसिएशन चलाते हैं 50 आदमी की, उसका भी ऑडिट होता है और ऑनलाइन पे डाल रखा है कि भाई जिसने जो देखना देख। तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जिनकी बातें हम कर रहे हैं, उनमें तो अरबों रुपए का अकाउंट है, वो तो सारे जेल चले जाएं अगर ना रखें तो हिसाब, और सरकार के पास है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, लेकिन खर्च नहीं हो रहा। आप देखोगे बैंकों में अरबों रुपया पड़ा है। ठीक है जी। तो उसको उन्हें चाहिए कि स्वास्थ्य में और शिक्षा में, दो चीज़ों में देश में बहुत कमी है, लोग बहुत लुटपिट रहे हैं, बहुत बर्बाद हो रहे हैं। तो इन दोनों में लगाएं, जहाँ मंदिर है वहीं लगाएं। ठीक है जी। जिससे पढ़ने वाले विदेश जाते हैं उन मंदिरों के आसपास चले जाएंगे, उनके हॉस्टल वगैरह बनाएं, तो हॉस्टल तो वो खुल जाएगा तो प्राइवेट लोग भी बना लेंगे। ठीक है जी। तो इन दोनों में ये रुपया इस्तेमाल हो और वो बताएं, जैसे आपने कहा यहाँ ज़रूरत है कि हम शिक्षा में इतना लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अस्पताल में ये कर रहे हैं, तो लोग और अधिक दान देंगे। ठीक है जी। जैसे हम जो भी देखे आते हैं, क्यों बताना, अगर ऐसा जो भी मंदिर करेगा और हम उसमें जाएंगे तो हम वहाँ पैसे काफ़ी ज़्यादा देंगे। ठीक है जी। तो ये दो बातों पर और अपने इलाके को डेवलप करने में मंदिरों को रुपया लगाना चाहिए। लोगों में जो भावना है ना थोड़ी कि मंदिरों के पास पैसा पड़ा है और इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये भावना मंदिर के जो भी पदाधिकारी हैं या सरकार ने जो मंदिर ले रखे हैं उन सब के लिए ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है जी। और खूब पब्लिश होना चाहिए कि इतना रुपया आया, यहाँ खर्च हुआ, ठीक है जी। ये खर्च किया। तो जब देखो मैं बताऊं, हमारे एक लड़का है, उसने रसोई शुरू की एक दिन हफ्ते में। ठीक है जी। आज ये हाल है कि रोज रसोई में 1000 आदमी का खाना जो है मुफ्त में बांटा जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। और हर साल दान करता बढ़ते जा रहे हैं। कोई कहता है जी मेरा जन्मदिन आज तू यार मेरी तरफ से कर दे, आज मेरे श्राद्ध का इसमें कर दे, आज मतलब वो ये कह रहा है कि मेरे पे तो भाई साहब डेट भरनी शुरू हो गई, एक और खोलना पड़ेगा। ठीक है जी। देने वाले बहुत हैं, देने पर वाले हैं देते जी। उसी का जिसका दिखे। ठीक है जी। गांधी जी ने कहा था कि आप ईमानदार हो, आप बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर दिखना भी चाहिए। दिखना चाहिए जी। मैं नहीं कहता मंदिर अच्छा काम कर रहे होंगे, सरकारें अच्छा काम कर रही हों, पर वो दिखना भी चाहिए। सब ऑनलाइन डालो, ठीक है एक जी। आधा स्टार साल में उसका भी दे दो कि हमने इस साल ये किया, इतना आया, यहाँ लगाया, जैसे आपने बताया। ठीक तो है जो जी। अनपढ़ लोग हैं वो भी देख लेंगे, क्यों हर आदमी तो मोबाइल नहीं देख सकता। ठीक है जी। और इससे इतना फायदा होगा कि जितना रुपया मंदिरों को मिल रहा है उससे कई गुना मिलेगा। तो मैं अभी एक छोटी सी बात बताऊँ बाबू जी। हाँ जी। मैंने पिछले 10 साल से एक अपनी मुहिम चला रखी। मैं आपको बता दूं, आपको अच्छी लगे किसी को नहीं लगे, हाँ। कैसे भी। मैं किसी भी मंदिर में जाता हूँ, किसी भी मंदिर में जाता हूँ, चाहे मैं साउथ में है, उत्तर भारत में, कहीं पर भी, मैं तो 10 का नोट,
ये ज्यादा 1 रुपया डालता हूँ। हाँ। और कई बार जो है ना, जो वहाँ ऐसी व्यवस्था देख लूंगा हाँ। कि यहाँ लूट मारो और ये मेरे को आगे नहीं जाने दे रहे, कोई ज्यादा हुआ है, मैं 1 रुपया भी नहीं चढ़ाता जी। मेरी बात अपनी राय है जी। हाँ हाँ 2015 में मैंने शुरू किया था जी अपने गांव से। जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है ना, जब तक तो मैं गांव में था, मेरा जन्मदिन आता है तो मैं अपने जन्मदिन जो है ना घर में नहीं मनाता। घर में ना मनाने का यानी घर से गायब हो जाता हूँ कि घर वाले ये ना कहें कि लाओ भाई आज तो जन्मदिन है, मिठाई मंगाओ, खाने चलें बाहर, कुछ भी। मैं जब अपने गांव में था तो मैं 4-5 क्विंटल अपना भूस उठा के गौशाला में दे के आता था। अब मैं पिछले 5 साल से दिल्ली में हूँ। मैं हर अपने जन्मदिन पे जो यहाँ पर गौशाला है ना, इसमें तूड़ी दे के आता हूँ भूस। और भूस दे के नहीं आता, अपने हाथों से उनकी खुरलियों में खोल के आ जाता हूँ। यदि जो मैं यहाँ दिल्ली की एक नरेला की तरफ गौशाला है, वहाँ जाके देखा, जो मैं वहाँ पर पैसे दूंगा ना, मेरे पैसे का गलत इस्तेमाल हो जाएगा। तो मैंने तो भूस खोल दिया जी, यानी तूड़ी दे दी, घास दे दिया, तो गऊ के पेट में चला गया। ये जितनी भी गऊएं हैं ना जी, पूरे हिंदुस्तान में धक्के खा रही सड़कों पे, रोडों पे। जिस आदमी का जन्मदिन है वो अपने वजन के बराबर दो, 4-5 क्विंटल तो बहुत ज़्यादा, मान ले आप 70 किलो के हैं तो 70 किलो आप जाके भूस दे दो। यदि हर बंदा हर गौशाला में सिर्फ तूड़ी या हरा चारा दे, एक भी गाय सड़क पे नहीं आएगी। क्योंकि लाखों लाख आदमियों का हर रोज का जन्मदिन था। एक दिन तो जामे नहीं, साल में 12 महीने हर रोज जाम रही है। नहीं, बहुत अच्छे विचार हैं आपके कि गाय के लिए अपने जन्मदिन पे अपने वजन का दे दो जी। आप और भी जो करते हो करें, पर गायों के लिए भी जहाँ है वहाँ जाके, और जैसे आपने कहा ना, उतना तूड़ा तुलवा के और अपने आगे गायों को डाला है खोल के, सबसे बढ़िया जी, जिससे खाया जाएगी। तो रोज इतने आदमियों का जन्मदिन है कि सारे पशु हिंदुस्तान में भोजन कर लेंगे। और जो एक गौशाला में 100 आदमी पहुंच गए अपने वजन का लेने के लिए, उनके पास तो जी बूस ही बूस हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। और आजकल ना, अब कल युग में जितनी गऊएं घूम रही जी हैं, ये दूध दाद तो कोई देती नहीं। हाँ। किसी की टांग टूटी पड़ी, किसी की बांह टूटी पड़ी, यदि इनको खाली तूड़ी और पानी भी मिल जाए ना, ये अपना जीवन यापन कर लेगी और सड़क पे आना बंद हो जाएगी। हरा चारा नहीं है ना दो। हाँ, जो चीज खाने को मिलती है। बूस भी बहुत, बूस अपने आप में एक बहुत जबरदस्त चीज है जी, तूड़ी। मैं ये देता हूँ जी, लोगों को आज भी बता दिया, अपने वजन का। यदि मेरा वजन 1 क्विंटल है तो हर जन्मदिन पे जितना वजन तो लो, उतना जो है कांटे पे बूस दे के आ जाओ। ना तो बूस को उसको जो है वो गौशाला वाला खा सकता है, ना उन पैसों को खाएगा, ना कुछ भी। पैसे देने की जरूरत ही नहीं है जी। देखो राणा जी, आपसे मैं फिर एक बात कहूँ, आप थोड़ा सा अपने में परहेज करो। 1-2 बातें आप गलत कह रहे हो। जो गायों का गौशाला चला रहे हैं उनके खिलाफ आप बोल रहे हो कि पैसे खाने, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे लोग लगे हुए हैं, और कुछ लोगों की आदत है हिंदू धर्म को बदनाम करने की। गौशाला चलाने वाला आदमी पैसे नहीं खाता। आपने अभी नरेला वालों के लिए कह दिया, आप ये चला रहे हो चैनल, आप ये बातें ऐसी मत करो। आप अच्छी बात तो ना आप अच्छी बात तो बताओ, पर किसी के खिलाफ मत बोलो। अब क्या पता गौशाला में लोग ईमानदार हमसे भी ज्यादा हों। ईमानदार हो गए जी। नहीं, आप ये बात मत करो। आप ये बात आपकी बढ़िया है कि वे तोल के बराबर दो, खोल आओ, बचने के रास्ते बताओ, बिना ये बताया कि वहाँ भ्रष्टाचार होता है। ठीक है जी। हमारा और आपका काम है समाज को सुधारना। एक आदमी के खिलाफ हम बोलेंगे तो 1 लाख आदमी हमारे खिलाफ बोलेगा। ठीक है, ये देश का हाल है। मतलब आप कितने बढ़िया हो सकते हो, अगर आप एक आदमी के साथ खिलाफ बोलोगे तो 1 लाख आदमी कल से आपके खिलाफ बोलेगा। तो इस बात से आप बचो। जो बता रहे हो वो बहुत अच्छी बात बता रहे हो कि भाई अपने जन्मदिन के दिन, हमारे यहाँ भी शास्त्रों में लिखा है कि अपने वजन से बराबर 1-2 किलो 2 किलो फालतू 10 किलो जो है गऊ को देना चाहिए चारा। ये आपने बहुत अच्छी बात, ये धार्मिक बात है, और जो भी कर सकता है करे, जो भी कर रहा है, लेकिन गायों को दे। गायें हमारे आदरणीय हैं, हमारे शास्त्रों में बहुत ज्ञान की बातें हैं, वो बढ़िया है। पर आप किसी भी मामले में ना एक चैनल चला रहे हो, मेरी आपको सुझाव है कि वो भी नया 3-4 साल का, मेरे को समझ नहीं है, मेरी थोड़ा सा बच के बोलो। ठीक है जी। खिलाफ मत बोलो, खिलाफ किसी के नहीं कहना। आप उसको दूसरी तरह से कह दो कि भाई साहब ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बात ही खत्म होगी। वो अपने आप जो बोल रहा है वैसी तो उसे अपने आप समझ आ जाएगी। ठीक है जी। तो होता है जो बात आप कह रहे हो, चाहे सच रहे हो, पर सच से भी बोलो। सच भी मीठा होना चाहिए। आप एक बात समझ लेना,
ये भी शास्त्रों में लिखा है, कभी आपने किताबों पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि सच भी ऐसा बोलो जो मीठा लगे, और सच में किसी को बुरा लग जाए, तुम्हें गाली गलौज करने लग पड़े, तुमने क्या कमाया। ठीक है जी। बच के कहो, कहने की कई बात घुमा फिरा के बस मेरा कहने का मतलब है हमको कहीं गलत लग रहा है तो हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो। ना हो। आप देखो एक बात सुनो, अभी बहुत बड़े ऋषि हैं, वो ये कह रहे थे मुनि कि पैसा देना और वहां उस पैसे का गलत इस्तेमाल होना, इसका दोष आपको भी है। आपको ये पहले देखना चाहिए कि जो पैसा मैं दे रहा हूं बस 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 ये बस। ठीक इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, और गलत इस्तेमाल तो नहीं हो जाएगा। जहां शक हो वहां पैसा मत दो। ठीक है जी। जैसे आपने बताया कि मैं अपने वजन का टुकड़ा दे आता हूँ, खत्म होगी बात, गलत इस्तेमाल होगा ही नहीं। आपने रास्ता दिखा दिया लोगों को, ठीक है जी। लोग ऐसा करेंगे। लोग कुछ भी कहीं दान करते हैं तो ये भी देखें कि उसका सही इस्तेमाल हो, ठीक है जी। यह होने वाला है, वरना जिस पे शक हो उनको दो ही मत। ठीक है जी। क्यों किसी को टोकोगे तो आप एक बोलोगे, वो चार बोल लेंगे, क्योंकि उनकी संख्या तो लाखों करोड़ों में। ठीक है जी। तो इसलिए है कि जितना मंदिरों में रुपया चढ़ रहा है उसे और भी विषय हो सकते हैं, किसी को और चीज़ अच्छी लगे, कोई भी अच्छी चीज़ करे। देखो मंदिरों पे तो लगातार रुपया चढ़ना है, जो आज चढ़ रहा है, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, हर धर्म की जनसंख्या बढ़ रही है, तो जो आज चढ़ रहा है उससे कल ज़्यादा ही चढ़ना है, ठीक है कम जी। होने वाला नहीं है। तो यार इसे क्यों बचा रहे हो, इसे तो ख़त्म करो, अच्छी चीज़ में लगाओ, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो। ठीक है और जी। मंदिरों को ये भी अनाउंस करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में, बहुत बड़ी देश की नहीं कहूँगा, कि हमारे क्षेत्र में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और डिस्टिंक्शन है या कोई भी लिमिट लगा दें, इससे ऊपर नंबर आते हैं और गरीब है, तो उसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है जी। उसका खर्चा सरकार करती है, कई बार नहीं होता, तो उन बच्चों को मदद भी करें। ठीक है जी। जो भी देखो लाखों तरीके हो सकते हैं, जो जिसके दिमाग में आए, पर बैलेंस शीट उतनी दिखाएं कि 100 करोड़ नहीं है, 2 करोड़ है, क्योंकि तुम्हारे पास तो रुपया रोज आना है। ठीक है जी। मंदिरों में जो चलते हुए मंदिर है उनके ऊपर तो रुपए की हर साल से अगले साल रुपया ज़्यादा आता है। ठीक है जी। तो उन्हें अच्छे कामों में लगाना चाहिए, जो भी अच्छा काम उन्हें दिखे। हमें 2 दिखे, हमने बता दिए, आपने एक लगा, आपने एक बता दिया, 3 तो हमने बता दिए, पर और भी कोई काम अच्छा लगता है तो चाहे उसमें लगाएं, पर वो रुपया बैंकों में पड़ा ना रहे, कहीं तिजोरियों में ना पड़ा रहे मंदिरों की। ठीक है जी। खर्च हो, लोगों को खुशहाली आए, ये चलिए। करना। मेरे वाला जो तरीका है ना, इसमें ये नहीं कहता कि सारा परिवार, यदि परिवार में एक बंदा भी चला जाए ना जी, हाँ हाँ, वो तो है। मुखिया के बराबर का भी एक बंदा दे आए दान, एक भी गाय कभी सड़क पे नहीं आएगी। उनको ना चारा ही नहीं मिलता जी, लोग चारा ठीक नहीं बात देते है, जी। ठीक बात है, आप ठीक और कह रहे हो। जो चारा हम जैसे लोग या कोई शहर वाले या कोई भी लेने लग गया, जिसके पास चारा नहीं है, तो किसान की भी तो मौज है, उसका चारा बिकने लग जाएगा। चारा बिकने, बिल्कुल ठीक बात है, चारा बिकेगा। चारा बिकेगा, वो चारा भी लगाएगा, हाँ। और गऊ जो है सड़कों पे नहीं आएगी। काफी गौशाले ऐसे हैं जी, चलो मेरे बोलने में गलती अक्षम है, हाँ वो इसलिए नहीं चल पाती कि उनके पास चारा नहीं है, हाँ, ठीक बात है। चारा लेने के पैसे नहीं है, कहीं लोग चारा नहीं देते। तो पैसे नहीं देने किसी को ना दो, तो चारा दे दो जी। वो हाँ, गऊ की सेवा करने वाले बहुत हैं जी। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छी विचार है, बहुत अच्छा विचार है। ठीक है जी। जो 100 इन डूबी है ना, इसमें से 100 परिवार हैं, जो 5 परिवार भी जाग गए तब भी गाय सड़क पे नहीं आएगी। 5 की बात कही जी मैंने, सारे ना भी दें। हाँ नहीं, ठीक बात है, कितने भी हों। हाँ जी। मैंने वो नहीं कहा 5 दें 500 दें, आप नेगेटिव कभी नहीं बोलोगे, बस। ठीक है जी। इससे ज्यादा मेरा कुछ नहीं कहना। मान लो मैं अपना होटल में खाने गया, ये शाम को कहीं खाने गया, तो 2000 रुपये तो आराम से लग जाएंगे। हाँ 2000 रुपये लगे, और मेरा वजन 1 क्विंटल है, हाँ। और अभी तो चारे का रेट है 8 रुपए किलो, 7 रुपए किलो, और जो मान ले मेरे को 20 रुपए भी मिले तो 2000 रुपये का ही तो बैठा जी वो। देखो राणा जी, जो आप बातें आगे करते हो ना बेकार है। हमारे में ताकत है, हम होटल में भी खा के आएंगे और गाय को भी देखे आएंगे, हाँ, और आप में भी है। ये आप उनके लिए कहो जो बिल्कुल गरीब है, ठीक है। कौन क्या करेगा, आप अपनी बात बता दी। होटल में खाने की जो आप आगे बात बता रहे हो, लोग हिंदुस्तान में 40-50 करोड़, अगर 70% भी गरीब मान लो, 60,
तो 50 करोड़ आदमी तो बेहद अमीर है। बहुत ज़्यादा। तो फिर उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि ये गाय को भी दे देगा, औरों को 10 को दे देगा और 5 स्टार में रोटी भी खा लेगा। ठीक है जी। तो इसलिए इन बातों ने, हमारा कहना इतना है कि भाई गाय को जाके। नमस्कार किसान भाइयों, आजादपुर दिल्ली मंडी में आज क्या बाज़ार रहा है वो सब बता रहे हैं बाबूजी, सुन के जाएँ। किसान भाइयों, आज का बाज़ार थोड़ा मंदा देखने को मिला है किसान भाइयों, क्योंकि ज़्यादा गाड़ी आ गई किसान भाइयों, थोड़ा मंदा देखने को मिला है आजादपुर दिल्ली मंडी में किसान भाइयों। बाबूजी बता रहे हैं, सब वीडियो देख के जाएँ एंड तक किसान भाइयों। चैनल पर नए हो तो चैनल दबा के लाइक शेयर करें किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें किसान भाइयों। नहीं है, लोग मुझे अब भी गुमराह कर रहे हैं कि नहीं जी जो आज आप 20 पैसे को 30 ना। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा प्याज 30 रुपए किलो से हमेशा ऊपर बिके, और आपने 8 आने लगाना है एक बार, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका क्या भाव बिकता है। ठीक है फिर जी। दोबारा बात कर लेंगे। 50% लगाओ पिछले हाँ। साल से, 30 रुपए किलो 25 रुपए बिकेगा जी वो। बिल्कुल, ठीक है जी। बिल्कुल। और धन्यवाद। दूसरी बात ये भी कि किसान अपने खेत में वो चीज लगाए जो सबसे महंगी बिकती है। ठीक है जी। मैं अपने खिलाफ बोल रहा हूँ प्याज वालों के। अगर आप प्याज की खेती करते हो तो उसमें थोड़ा हिस्सा ऐसा भी शुरुआत में करो कि जो सबसे महंगी चीज आपकी जमीन पे उग सकती है उसे उगाओ और बेचो। फिर अगर आपको मुनाफा होता है तो धीरे धीरे उसका रकबा बढ़ाते जाओ और हमारा रकबा कम करते जाओ प्याज का। ठीक है जी। किसान इस देश का खुशहाल तब होगा जब महंगी से महंगी चीज उगाएगा। परंपरागत खेती मत करो कि मैं तो कई पीढ़ियों से प्याज लगा रहे हैं जी, हाँ जी। है खर्चा चलता नहीं। आलू लगा रहे हैं जी, खर्चा चलता नहीं। ठीक है जी। और जो फलदार पेड़ लगा रहे हैं, महंगे महंगे फल बिक रहे हैं, जो सब्जियां महंगी बिक रही हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस बन रहे हैं, वो काम करो भाई। थोड़ा सा साइंटिफिक खेती करो तो किसान को अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है जी। बहुत अमीर तो नहीं होगा, पर खर्चे के लिए उसे सरकार की तरफ देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। रेट के लिए सरकार की तरफ देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। ऐसा मैं चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत।